हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BKT केमिस्ट्री में। आज बच्चों हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम कोई मैटर नहीं डिस्कस करेंगे, आज हम कोई रिएक्शन न्यूमेरिकल नहीं डिस्कस करेंगे। आज मैं 12th CBSE बोर्ड के बच्चों को कैसे नंबर पाएंगे उनकी स्ट्रेटजी पर डिस्कस करूंगा। और हाँ, एक चीज़, मैं उन बच्चों पर डिस्कस नहीं करूंगा जिनको चाहिए 90+%, जिनको 90+ मार्क चाहिए। मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो मध्यम श्रेणी के बच्चे हैं, जो मॉडरेट लेवल के बच्चे हैं, वो 75 से 85 के बीच का नंबर कैसे स्कोर करेंगे इजीली। अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, गारंटेड आप इस नंबर के बीच में रहेंगे। इन पर भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले इन पर डिस्कस कर रहा हूं। आइए स्ट्रेटजी शुरू करते हैं अपनी। देख बेटा, ऐसा है कि हमारी जो फर्स्ट बुक है उसमें दो चीजें हैं। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री है जो है 3 चैप्टर, और एक इनऑर्गेनिक है जो है हमारे पास 2 चैप्टर। ठीक, अच्छा। और जो हमारी सेकंड बुक है वो पूरी ऑर्गेनिक है, उसमें हमको पढ़ना है 5 चैप्टर। तो देखो, जितने में फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों है वो अकेले ऑर्गेनिक है। इसका मतलब जैसे ही आप अपने क्वेश्चन पेपर को पलटेंगे तुमको लगेगा कि पूरा पेपर ऑर्गेनिक का ही बना है। कुछ ज़्यादातर चैप्टर ऑर्गेनिक के ही हैं, इसलिए ऑर्गेनिक का एक फोबिया बच्चों के अंदर आता है कि यार हमको तो ऑर्गेनिक आती ही नहीं, तो इसका मतलब हम फेल हो जाएंगे, इसका मतलब हमारा नंबर कम आ जाएगा। ऐसा कुछ तुम्हारे साथ नहीं होने वाला है, आप बस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। देख बेटा, एक काम करना है, इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर और फिजिकल के 3 चैप्टर से मिला के 37 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, और ऑर्गेनिक से आएगा 33 मार्क का क्वेश्चन। टोटल हो गया 70 मार्क। ठीक, मैं मानता हूं आपको प्रैक्टिकल में 29, 28 या 30 मार्क मिल जाते हैं, कोई ना कोई एक डिजिट तुमको मिल ही जाएगी। ठीक है, अगर आपके आचरण और विचार ठीक है तो। अब देखिए, मैं ये बोलता हूं कि जिसको 75 या 80+ नंबर चाहिए, उस बच्चे को एक काम करना है, आप फर्स्ट बुक पर पूरा कंसंट्रेट करो। इनऑर्गेनिक के D ब्लॉक, F ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन एकदम पढ़ डालिए, और NCERT के पीछे के जितने क्वेश्चन हो वो आप लगा लीजिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में तुम फोकस करो न्यूमेरिकल। आपके न्यूमेरिकल गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है? न्यूमेरिकल पर फोकस करिए, बस तुमको न्यूमेरिकल लगाना है बार बार। 3 चैप्टर है, कुल 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने हैं। सोचिए, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो असर्शन रीजन आएगा वो थियरी से तुम्हारा कवर हो जाए। कोई बच्चा किसी क्वेश्चन बैंक से असर्शन रीजन ना पढ़े बार बार, आप असर्शन रीजन पर कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ लोग असर्शन रीजन ही पढ़ना शुरू कर दिए हैं, झोंके हैं असर्शन रीजन पढ़े डाल रहे हैं। कुछ नहीं करना है, जितनी थियरी तुम्हारी स्ट्रांग होगी तुमको असर्शन रीजन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि असर्शन रीजन में न्यूमेरिकल जैसा कुछ नहीं होगा, सब थ्योरेटिकल होगा। केवल थियरी पढ़िए, केवल थियरी पढ़ो बस। अच्छा, मैं मानता हूं कि 37, एक चीज सुनिए, जिनको इस नंबर के बीच में बैरी करना है उनको फर्स्ट बुक पर दमदार मेहनत करनी। एक किताब केवल पढ़ो, दूसरे की ट्रिक बताने वाला हूं। सपोज करो 37 मार्क है और आपकी पहली बुक कायदे से तैयार है, बिंदास तुमने तैयार किया है, लेकिन तो भी मैं मानता हूं तुम्हारे 7 नंबर के क्वेश्चन गलत हो गए और तुमको मिला 30 मार्क। मानता हूं बहुत अच्छा पढ़े तो भी कहीं ना कहीं चूक हो गई, तुमको मिले 30 मार्क, हालांकि होनी नहीं चाहिए। अब आइए सेकंड बुक में, जिसका लोगों के अंदर फोबिया है ऑर्गेनिक की, कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा मार्क का है, कन्वर्जन आता है। तो सुनो बेटा, पूरी ऑर्गेनिक में केवल कन्वर्जन ही नहीं आती कि पूरे 33 नंबर के कन्वर्जन ही आते हैं। 5, 6 नंबर, 7 नंबर के कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपके पेपर में जो 2023 का ब्लूप्रिंट है उसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको और मतलब ऑप्शन करके दिया गया है। मे भी पॉसिबल है कि 2-3 क्वेश्चन आप ऑप्शन से निकाल लो, जिससे आपको कन्वर्जन में दिक्कत नहीं होगी। कन्वर्जन 2-3 कन्वर्जन पूछा हो सकता है, ऊपर वाला ना आता हो, नीचे वाला आता हो, इसलिए एकदम कन्वर्जन पर ध्यान मत दो। मतलब पढ़िए आप, लेकिन ये मत सोचो कि सब कन्वर्जन ही आ जाएगा, उसके चक्कर में तुमने ऑर्गेनिक का मेन मैटर छोड़ दिया। हाँ, NCERT के पीछे बहुत सारे कन्वर्जन दिए गए हैं,
और कोई भी बच्चा सारे कन्वर्जन और कोई टीचर सारा कन्वर्जन करा नहीं सकता ना बच्चा तैयार कर सकता है। तो हमको उस दिशा में पूरा फोकस नहीं करना है जिसमें हम 1 महीना पढ़ें और ढाक के 3 पात, कुछ हमको फायदा भी ना मिले। अब क्या करना देखो, आप एक चैप्टर थ्योरेटिकल है बायोमॉलिक्यूल, एकदम तैयार कर डालो बेहतरीन तरीके से। यहां से आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन, और एक बड़ा सरल चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। इसको एनसीईआरटी के यहां से आएगा 6 नंबर का, ये हो गया 13 नंबर, बस खत्म। अच्छा, क्या 3 चैप्टर हमको सर नहीं पढ़ने हैं? बिल्कुल 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। हाँ, उन 3 चैप्टर में पढ़ना क्या है सुनो, मैं इधर लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, आप एक कागज निकालो 20 से और चैप्टर फर्स्ट से शुरू कर दो नेम्ड रिएक्शन, ठीक है। पहला, जैसे चैप्टर फर्स्ट में आपने शुरू किया तो सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ लो, हेलो एल्केन हेलो एरेन में, उर्ज रिएक्शन पढ़ लो, उर्ज फिटिंग रिएक्शन पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप और आगे बढ़े तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लो। मतलब आप वो रिएक्शन का चार्ट बनाओ जो तुमको लगता हो कि यार ये तो कोई अलग नाम लिखा गया, बस केवल ये पढ़ना, अलग नाम लिखा गया हो, ठीक है। डीडीटी क्या है, फ्रेयान क्या है, जो अलग नाम लिखा वो पढ़ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी पूरे पन्ने छोड़ दिए, मेन चीज पढ़ो। अच्छा, फिर क्या करना है, आप एल्डोल पढ़ लो, क्रॉस एल्डोल पढ़ लो, कैनिजारो पढ़ लो, सारे नेम्ड रिएक्शन पढ़ डालो एक जगह, पूरे नेम्ड रिएक्शन लो। 2 चैप्टर पढ़ना है और नेम्ड रिएक्शन पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है और नेम्ड रिएक्शन पढ़ना। और क्या पढ़ना सर? हाँ, और पढ़ना है आपको बीच बीच में दिया गया एसिडिक स्ट्रेंथ, और एमीन में दिया गया है बेसिक स्ट्रेंथ, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ये पढ़ना। हाँ, आपको पढ़ना है SN1 कौन अच्छा देगा, SN2 कौन अच्छा देगा, थोड़ा सा कंपैरिजन वाला। आपको कुछ रिएजेंट पढ़ना है, रिएजेंट का मतलब PCC क्या करेगा, KMnO4 क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, वीक ऑक्सीडाइजिंग है, क्या करेगा, बस ये जानना है आपको। नेम्ड रिएक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतना। अब मैं आपको बताऊं, इन दोनों चैप्टर को मिला के 13 नंबर हो जाएगा। और अगर तुमने केवल इतना छोड़ दो, पूरी ऑर्गेनिक यार, केवल नेम्ड रिएक्शन पढ़ो और बच्चों बता रहा हूं उसको पढ़ो, कम से कम आप 7 नंबर क्या 10 नंबर और जोड़ लो, 10 नंबर 33 का है। मैं मानता हूं तुमको इतना पढ़ने से केवल 23 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, केवल 23 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। और ये मैं मानता हूं कि सपोज करो कि तुम्हारे 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो तुम्हारा 20 हो गया, ठीक है। मैं मानता हूं कि और 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तुम्हारा 18 हो गया। मैं मानता हूं तुम्हारे और 2-3 गलत क्वेश्चन हो जाए, तुम्हारा 15 हो गया। तो चलो, तुमको 23 में 15 तो मरी हालत में मिलेगा ही। इधर कितना मिला 30, इधर कितना मिला 15, ये हो गया बच्चा 45। अगर प्रैक्टिकल में 30 मिल गया तो 75, इसके अगल बगल आप वेरी करेंगे। लेकिन क्यों 2 ही चैप्टर तैयार करना है, तो क्यों 23 में आपको 18 मिल जाएगा। अब आप सोचो, अगर इन दोनों में तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चीज है, आप 50 तक पहुंच सकते हैं तो 30 पाएंगे तो 80 मिल जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को 90 प्लस पाना है उन लोगों को एक पॉइंट ध्यान देना है, उनको कुछ छोड़ना नहीं भैया, सब पढ़ के जाओ। लेकिन हाँ, हर आदमी को मैंने यहां तक पहुंचा दिया। यहां तक पहुंचने वाले हर स्टूडेंट को इतना काम करना ही करना है। और हाँ, एक चीज बता दूं, ये एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, मेरी एक पर्सनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है जो केवल 12th ऑर्गेनिक की है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में लिखी गई है। उसको आप अमेजॉन पे परचेज कर लो, एक पेपर टाइम में बेटा गजब का काम आएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग किताब है। हाँ, ज़्यादातर लोग जब बुक मार्केट में होती तो उसका अपोज करते हैं। देखिए, ऐसा है कि ज्वेलरी रखने वाले दुनिया में तमाम लोग हैं, लेकिन अगर वो बुक आपके हाथ में आएगी तो निश्चित रूप से आप ऑर्गेनिक में बड़ा काम करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग VKT केमिस्ट्री।